हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हैं। ज्योतिष संबंधी कुछ प्रमुख विषयों को लेकर के आइए प्रारंभ करते हैं ज्योतिष संबंधी चर्चा। आज दिनांक 13 सितंबर 2024 संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष दशमी शुक्रवार सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त रहेगा 6:18। राहु काल रहेगा 10:30 से 12:03 तक। ये था आज का पंचांग। आइए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को मेष वृष आदि 12 राशियों के आज के फलादेश से। आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन से कार्य करने से आपको सफलता मिलने वाली है, इसके संबंध में आप जानेंगे। मेष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्य, पिता, कार्यक्षेत्र, राज्य शासन आदि के क्षेत्र में लाभदायक होगा। आपको पिता से पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। राज्य पक्ष से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। व्यवसाय आदि के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। मातृपक्ष से आपको संतोषजनक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आज आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करेंगे। और वे जातक जो किसी बीमारी आदि से ग्रसित हैं, जिन्हें बार बार उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे जातक शनिवार के दिन शनि से संबंधित विशेष उपाय करेंगे। इनके लिए उपाय है काला वस्त्र, एक मुट्ठी उड़द की दाल, एक सिक्का और एक लोहे का छल्ला। इसको लेकर के वस्त्र को 4 परत में पोटली बना लें और उसी में ये सारी सामग्री रख करके उसको बांध दें। सूर्यास्त के समय किसी नदी में जो प्रवाहित हो रही हो, थोड़ा साफ सुथरा स्थान पर, वहाँ जा करके नदी के बहाव की दिशा में खड़े होकर के उसको प्रवाहित कर दें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए शुभ होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य लाभ वाला रहेगा। भाई बहन की ओर से सामान्य लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। पराक्रम से नए मार्ग मिलेंगे जिससे आय के योग बनेंगे। किसी नए व्यवसाय आदि को प्रारंभ करने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करेंगे। अनुकूलता होगी तभी प्रारंभ करेंगे, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेंगे। दिन कुछ अपवाद स्वरूप भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में कुछ कष्ट भरा हो सकता है। काली वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से संघर्ष भरा रहेगा। धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित और शिक्षा आदि से संबंधित जो स्थितियां हैं उनमें अनुकूलता नहीं रहने की संभावना है। इसलिए अनुकूलता बनाए रखने के लिए इष्ट की आराधना के साथ दिन का
शुभारंभ करें। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। हो सके तो आज के दिन किसी को उधार न दें यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो। व्यवसाय में भी सावधानी बरतें, वाद विवाद से बचें। कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन कुछ मानसिक परेशानी भरा होगा। कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। आहार विहार का पालन करें। अनुचित आहार विहार संक्रामक रोग दे सकता है। पीली वस्तुओं का दान करें। शिव जी की आराधना करें। आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। अशुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना रहेगी, इसलिए संवाद मृदुभाषिता के साथ स्थापित करें। मन खिन्न रहेगा। संतान पक्ष से अप्रिय समाचार मिलने की संभावनाएं रहेंगी। सफेद वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आपका कल्याण होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। व्यवसाय से आय होने की स्थितियां बनेगी। माता पक्ष से धन लाभ हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त करेंगे। पीली वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। इनके लिए राज्य पक्ष, शासन सत्ता और अपने उच्च अधिकारी से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं उन्हें सावधान रहना होगा। अपने उच्चाधिकारी से वाद विवाद न करें। वाद विवाद की स्थिति आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। शिव जी की आराधना करें। वृश्चिक राशि वालों का दिन आज के लिए लाभप्रद रहेगा। इनको भाग्य से पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कुटुंब से संबंधित लाभ मिलेंगे। परिवार में बना हुआ जो विषमता का वातावरण है वह दूर होगा। संबंध सामान्य रूप से मधुरता की ओर बढ़ेंगे। लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनने की संभावना है। किसी प्रकार का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष शुभ रहने वाला है। इनके लिए स्वयं का जो व्यवसाय है उसमें पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। विदेश से धन लाभ होने की संभावना रहेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बाहरी मित्रों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आहार विहार का उचित ध्यान रखें। भाग्य में वृद्धि होगी। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। इसके पश्चात मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। ये जातक आपसी संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखें। पत्नी से विवाद से बचें। आहार विहार का उचित पालन करें। व्यवसाय आदि में सामान्य लाभ मिलेगा। कहीं पर आपका पैसा फंसने की संभावना रहेगी, अतः लेन देन ठीक प्रकार से करें। सोच समझ करके करें। पीली वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की आराधना करें। आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शत्रु पक्ष से हानि देने वाला रहेगा। शत्रु पक्ष से किसी प्रकार का अप्रिय समाचार मिलने के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याओं का देने वाला हो सकता है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा, परंतु सामान्य जीवन की जो क्रिया है
उसमें बाधा पहुंचने की स्थिति बनी रहेगी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण। हनुमान जी की उपासना करें, लाल वस्तुओं का दान करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। जो सरकारी क्षेत्र में कुछ कार्य करने की स्थिति में रहेंगे उन जातकों को पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे जातक जिनकी पदोन्नति होना है उनकी पदोन्नति होने की संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मिलने की संभावना रहेगी। संतान से सुख की प्राप्ति हो गई और संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना रहेगी। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और हरी वस्तुओं का दान करें, आपके लिए दिन शुभ होगा। ये था आज का आपका 12 राशियों का फलादेश। आइए ज्योतिष विषय की चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। कल आपने चर्चा सुनी थी एक पौराणिक कथा के साथ। मैंने आपको राहु केतु की स्थिति के लिए संबंध में चर्चा की थी। 14वां रत्न जब अमृत प्राप्त हुआ देवताओं और दैत्यों के समुद्र मंथन के पश्चात, तो देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी मच गई। वो उसे लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगे तो देवताओं को बड़ी व्याकुलता हुई कि अरे ये तो अमृत तो हमारे कल्याण के लिए था, हमें अमृत तो प्रदान करने के लिए था, लेकिन इसे तो दैत्यों ने छीन लिया, अब क्या होगा। तो छीना झपटी में वह अमृत कलश छलक गया। कहते हैं वह अमृत 4 स्थानों पर छलका। तो जहां वो अमृत छलका वहां पर कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है। कुंभ वार्षिक होता है 1 वर्ष में और 6 वर्ष में और 12 वर्ष में। 1 वर्ष में कुंभ, 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन है। अब जब वह अमृत लेकर के आकाश मार्ग में छीना झपटी मची हुई थी, श्रीहरि ने विचार किया अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उनका जन्म तो देवताओं के कल्याण के लिए ही था। देवताओं श्रीहरि जब जब भी इस संसार में अवतार लेते हैं अपने अंशों के सहित, तब तब लोक कल्याण के लिए ही लेते हैं। चूंकि समुद्र मंथन का जो हेतु था वो लोक कल्याण ही था, इसलिए उन्होंने मोहिनी का रूप बनाया और दैत्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, भाई अरे आप इस प्रकार से छीना झपटी क्यों कर रहे हैं, बताइए तो सही क्या है। दैत्यों ने कहा ये अमृत कलश है, इसे देवता ले जाना चाहते हैं। अरे भाई हमारा हिस्सा भी इसमें है। श्रीहरि ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अमृत कलश हमें दे दो, हम इसे दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। श्रीहरि ने उस मोहिनी रूप धारण किए हुए श्रीहरि ने उस अमृत कलश को अपने हाथ में लिया और कहा कि देवता और दैत्य सभी एक एक पंक्ति में बैठ जाएं और मैं अमृत कलश में रखा हुआ जो अमृत है उस अमृत कलश को बराबर बराबर बांट देंगे। देवता लोग एक पंक्ति में बैठे और इधर दैत्य लोग भी एक पंक्ति में बैठे। श्रीहरि जो मोहिनी का रूप धारण किए थे उस दोनों के बीच से निकल करके जाते हुए दैत्यों की ओर संकेत करते हुए मंद और मोहिनी मुस्कान के साथ वार्तालाप करते हुए दैत्यों को मोहित कर लिया और उसी बीच में उन्होंने देवताओं को
अमृत बांट दिया। लेकिन उसी में जो एक दैत्य था वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के बैठा हुआ था। उसने समझ लिया कि दैत्यों को अमृत नहीं मिल रहा है, ये केवल देवताओं को ही मिल रहा है, तो उसने ये बात कह दी। ये जानने के लिए कि ये दैत्य जो हैं, देखते हैं कि ये मोहिनी का जो स्वरूप है, क्योंकि विष्णु तो बहुत चतुर हैं और ये कल्याण तो देवताओं का ही करेंगे, इसलिए वो उसके बीच में आकर के बैठे थे। सूर्य चंद्रमा ने उसको देख लिया, क्योंकि श्री हरि के द्वारा दिए गए अमृत को जब देवता लोग पान कर रहे थे तो उसके साथ में वो राक्षस भी उसने पी लिया। जब सूर्य चंद्रमा ने बताया श्री हरि को, तो श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत उसके गले के नीचे जा चुका था, इसलिए वो सिर कट तो गया लेकिन वो दोनों अमर हो गए। सिर जो था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु हो गया। इस प्रकार से यह पौराणिक कथा थी। तो कहते हैं तब से ही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। सूर्य ग्रहण में पौराणिक आधार इसको भी माना जाता है, परंतु यह कभी कभी हमें सत्य प्रतीत होता है और ज्योतिष की भाषा में यदि हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं तो जैसा आपको कल कार्यक्रम में मैंने बताया था कि सूर्य से लेकर के नवग्रह जितने भी हैं, 2 छाया ग्रहों को मिला करके जब अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा और सूर्य अपनी अपनी कक्षा में, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है, और इसमें पृथ्वी और चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वह जो पात बिंदु हैं, तो जो उत्तर दिशा की ओर बिंदु होता है उसे राहु कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर जो पात बिंदु होता है उसे केतु कहते हैं। यह ज्योतिष की भाषा में है। और यही राहु और केतु जब हमारी कुंडली में इन 12 भाव में बैठे होते हैं तो इनके किसी एक तरफ इनकी स्थिति, सभी ग्रहों की स्थिति होने के कारण हम इसका नाम काल सर्प दोष देते हैं। काल सर्प योग और काल सर्प दोष 2 शब्द हैं। काल सर्प योग होता है लेकिन हमेशा अनिष्टकारी नहीं होता, कभी कभी यह राजयोग कारक भी होता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि यही काल सर्प योग जो है यह सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला होता है। अब ये कितने प्रकार का बनता है? मुख्य रूप से यह 12 प्रकार का होता है। और हम देखते हैं कि कभी कभी कुंडली के निरीक्षण में जब उसका व्यवहारिक स्वरूप का आकलन करते हैं तो उसमें आता है कि जो हमारा ये सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में किस तरह से बदल जाता है। तो पहला दुर्भाग्य किस रूप में प्रकट होता है? ये मूल रूप से जो दुर्भाग्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दुर्भाग्य संतान के अवरोध के रूप में, दूसरा दुर्भाग्य लक्ष्मी की हानि, ऐश्वर्य हानि और कलह के रूप में, तीसरा दुर्भाग्य कठोर परिश्रम करने के पश्चात भी हमें पर्याप्त लाभ न मिलना, ऐसा जो दुर्भाग्य है वो तीसरे प्रकार का दुर्भाग्य है। और चौथा जो दुर्भाग्य है वह दुर्भाग्य है कि हम सब प्रकार के अपने कार्यों को करते तो हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करने के पश्चात भी हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ की प्राप्ति नहीं होती और दिनों दिन
हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हमारे शरीर की क्षीणता बढ़ती जाती है, हमारा शरीर कृशकाय होता जाता है, अर्थात वह क्षीण होता जाता है। अनचाहे सारे कार्य होते हैं, हमारा जीवन बोझिल जैसा होता जाता है। और ऐसे दुर्भाग्य जो हैं ये 4 प्रकार के, ये जब होते हैं तो मनुष्य अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है और उसे पर्याप्त मात्रा में सुख प्राप्त नहीं होता। आइए आज की चर्चा में बस हम चर्चा करेंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।